जय हिंद साथियों। तो इस लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज हम लोग क्लास 10 मैथ सेट 1 2024 HB पेपर कोड 2024 HB में खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 21 हम लोग सॉल्व करेंगे। और प्रश्न नंबर 21 में 5 पार्ट दिया गया है। क, ख, ग, घ, अंग, च, 6 पार्ट दिया गया है, ठीक है ना। तो ये 6 पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, जिसमें प्रश्न नंबर 21, बाकी इसके पहले हम लोग OMR वाले इस सेट 1 में OMR वाले 1 से 20 प्रश्न तक हम लोग सॉल्व किए इसके पहले वाले वीडियो में। अब इसमें खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 21 आज ओके किया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप लोग लगे रहें, बिल्कुल बम्पर तैयारी के साथ हम लोग बिल्कुल 70 में 70 का टारगेट लेकर चलते हैं। तो भाई चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये प्रश्न नंबर 21 का क देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब है, तो इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखो जी, कह रहा है घन का आयतन, तो पहले तो यहाँ पर जो है हम लोग मान लें भाई, जो ज्ञात करना है भुजा तो वो मान लिया जाए, है ना। देखो पहले ये माना घन की भुजा, पहले हम लोग ये मान ले रहे हैं ए, मतलब कि घन की भुजा जो है हम लोग ए मान लिए, ठीक है ना। अब घन का आयतन दिया है, तो घन का आयतन वाला ही फार्मूला हम लोग लगा दें। तो भाई घन का आयतन क्या होता है सूत्र, तो घन का आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा क्यूब, ठीक है ना, भुजा क्यूब, ये सूत्र होता है जी। अब देखो जी, आयतन दिया है 1331, तो आयतन के नीचे 1331 लिख दिया जाए, और भुजा हम लोग ए माने ही हैं, ठीक है। अब ए क्यूब, तो क्यूब हटाने के लिए हम घनमूल निकालते हैं दोनों पक्षों का, तो 1331 का घनमूल आ जाएगा 11, ठीक है ना। तो इस प्रकार देख लो जी, ये आप लोगों का जो 2 नंबर आप लोगों का तैयार हो गया तुरंत, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 21 का क पार्ट ये ओके हुआ आप लोग का फाइनल, और 2 नंबर ये तैयार हो गया आप लोगों का, ठीक है ना। ये भुजा 21 सेंटीमीटर है। तो भाई चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसका जो है ख पार्ट, ख में देखा जाए क्या कह रहा है भाई। कह रहा है इसमें चैप्टर 4 से है ये, यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो जी, द्विघात समीकरण में मतलब 2 मूल होते हैं, और दोनों मूल मतलब x के ही मान होते हैं, जो मूल होते हैं वो x के ही मान होते हैं। तो यानी कि एक मूल 2 दिया है, अर्थात ये x का ही मान तो है, ठीक है ना। यानी कि ये देखो जी, ये x का ही मान है 2। अब यही 2 हम लोग द्विघात बहुपद में पुट करेंगे। द्विघात बहुपद पहले लिख दिया जाए, 3x - p = 0। ये देखो द्विघात बहुपद, इसमें x की जगह पर 2 लिखा जाए, 2, जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ 2, देख लो। चलो जी, अब मान लिखने के बाद देखो जी, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटा दिया जाए तो 4 आएगा, 3 दूना 6 आया, ठीक है ना। उसके बाद 6 4 10 जोड़ दो, उसके बाद पक्षांतर के नियम से भाई देखो p का मान आ गया प्लस में 10। ये भी कंप्लीट आप लोगों का, देख लो 2 नंबर ये भी तैयार आप लोगों का। प्रश्न नंबर 21 का ख हम लोग ये भी पूरा कर दिए, ओके फाइनल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग पार्ट आ गया जी। ग वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है cos θ = 15/17, ठीक है ना। तो sin θ का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो जी, sin θ का मान ज्ञात करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज चाहिए, ठीक है ना। चलो जी, ये देखो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में मतलब कि cos θ बराबर दे दिया है 15/17। तो cos θ बराबर जी, अब लंब कर्ण आधार में सूत्र आप लोग को पता होगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना, आधार बटे कर्ण। यानी कि आधार जो है यहाँ पर हम लोग 15 मान ले रहे हैं, और कर्ण 17 मान लिया जा रहा है, ठीक है ना। देखो जी, अब जो है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा दें। ये देखो जैसे समकोण त्रिभुज ये हो गया जी, ठीक है, जिसमें ये जो है
थीटा का काम करेगा ये, ठीक है, ये थीटा है। तो आधार बटे कर्ण हम लोग कर दिए। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, यानी कि पाइथागोरस त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना। तो कर्ण दे दिया है 17 का स्क्वायर करो भाई, AB तो निकालना है, ठीक है, और BC का दे दिया है 15, ये देखो, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है ये 17 का स्क्वायर हटा 289, ठीक है। और बाकी देखो क्या है, AB स्क्वायर ऐसे ही लिखो भाई, AB स्क्वायर ऐसे ही लिखो, AB स्क्वायर ऐसे ही लिखो, प्लस और क्या है भाई 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है ना। अब 225 का हम लेफ्ट में पक्षांतर कर देंगे, तो 225 का लेफ्ट में पक्षांतर कर दिया जाए, देख लें, ठीक है। उसके बाद 225, अब इसमें से जब घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 64 बचा जी, ठीक है। और फिर देखो जी AB मतलब A की स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल निकाला जाता है, तो 64 का वर्गमूल 8, ठीक है। अब देखो अब 8 आ गया, यानी कि अब यहाँ पर जो है ये लंब हम लोग 8 निकाल दिए, ठीक है ना। ये देखो जी 8, ये लंब 8 आ गया। अब हमें मान निकालना है साइन थीटा का, तो साइन थीटा का मान हो मतलब साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, देखो तो लंब 8 है, कर्ण 17 है, ठीक है ना। तो बस ये मतलब कि अब निकालें हम लोग साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है भाई, तो लंब अभी हम लोग 8 निकाले थे, निकाले हैं देखो सामने, और कर्ण जो है वो तो 17 दिया ही है। और इस प्रकार ये ग पार्ट भी आप लोग का ओके, यानी कि ये भी 2 नंबर फाइनल हुआ जी, ठीक है ना। देखो साइन थीटा का मान 8 बटे लंब बटे कर्ण हुआ, तो यानी 8 बटे 17 लंब बटे कर्ण, तो ये भी फाइनल हुआ आप लोग का ग पार्ट भी। तो बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये आ गया घ पार्ट। अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखो जी ये फिलहाल 2 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन नहीं तो फिर 4 नंबर में आता है ये सब क्वेश्चन। वर्गीकृत सारणी है और वर्गीकृत सारणी का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष नियम से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, प्रत्यक्ष नियम से, क्योंकि आंकड़ा जो है छोटा है, ठीक है ना, आंकड़ा जो है छोटा है, इसलिए प्रत्यक्ष नियम से हम लोग समांतर माध्य ज्ञात करेंगे यहाँ पर। अब इसके लिए भाई पहले तो सारणी बनाया जाए, ठीक है ना, तो सारणी फिर हम लोग बना लें, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। चलो जी ये सारणी हम लोग बना लिए, देखें स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये सारणी हम लोग बना लिए समय बचाने के लिए थोड़ा पहले ही। बाकी आप लोगों को भी ऐसे बोर्ड एग्जाम में जो है सारणी तो ऐसे ही बनाना है। और ये हम लोग समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। देखो जी वर्ग अंतराल दे दिया है और बारंबारता दिया गया है। अब आगे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो अभी जस्ट इसी पेपर में इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो OMR वाला प्रश्न था, हम लोग जो OMR वाले 20 प्रश्न सॉल्व किए, तो उसमें भी 1 नंबर में ऐसे ही दिया गया था समांतर माध्य वर्गीकृत आंकड़ों में ज्ञात करने के लिए, जो कि हम लोग ज्ञात किए। और सेम टू सेम वैसे ही इसका भी ज्ञात करेंगे हम लोग समांतर माध्य, ठीक है ना। तो देखो पहले तो x का मान ज्ञात करना, यानी वर्ग अंतराल से x का मान ज्ञात किया जाएगा। अर्थात ये बताए थे हम निम्न सीमा, हर लाइन में निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी कि 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, देखो वर्ग अंतराल से देखो सबसे ऊपर 0 और 2 जोड़ना है दोनों, और फिर 2 से भाग करना है। तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, और 2 से भाग करेंगे तो 1 आ गया जी, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी लाइन में देखें, वर्ग अंतराल में दूसरे लाइन में 2 और 4 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 का आधा करेंगे तो 3, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 आएगा,
10 का आधा करेंगे तो 5, 6 में 8 जोड़ेंगे 14 आएगा, और 14 का आधा 7, 18 का आधा 9। अब देखो, अब f का मान तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया गया था जो बारंबारता है, ठीक है, और x का मान हम लोग यहाँ से निकाले। अब आगे जो है f गुणे x करना है, तो ये आ जाएगा fx, ठीक है ना। तो f गुणे x करो भाई, तो देखो जी 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 बराबर 1, ठीक। 2 गुणे 3, तो 2 तियाँ 6, 6 गुणे 5, तो 6 पचे 30, ठीक है ना। 8 गुणे, सीधा सीधा गुणा कर रहे हैं हम लोग, 8 गुणे 7 यानी कि 8 सत्ते 56, और 3 गुणे 9 बराबर 27। अब देखो जी, अब हमें जोड़ना है, तो ये fx जो गुणा किए हैं ये हम लोग जोड़ दें तो सिग्मा fx आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये सिग्मा f, इसे भी जोड़ा जाए भाई जो बारंबारता है। चलो जी जोड़ लो, तो 6 1 7, 7 6 13, 13 7 20 को शून्य हासिल 2, 3 2 5, 5 10, 2 12, ठीक है ना। ये भी जोड़ो बारंबारता, तो 2 1 3, 6 3 9, और 17 3 20, यानी कि हम लोग सब इधर जोड़ दिए, सारणी पूरा कर दिए। चलो भाई, अब सूत्र लिख दिया जाए, तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, यही होता है सूत्र। सिग्मा fx का मान 120 आया है और सिग्मा f का मान 20 आया है, तो 20 छक्का 120, ये तो कट ही गया पूरा पूरा, यानी कि ये देखो जी, ये भी आप लोग का घ पार्ट ओके हुआ, ठीक है ना। वर्गीकृत सारणी दिया गया था और हम लोग प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात किए। ये जो सूत्र है ये प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है, प्रत्यक्ष से विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, बार x बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो इस प्रकार देखो जी, ये घ पार्ट आप लोगों का ओके हुआ, 2 नंबर ये भी फाइनल। चलिए अब अगले पार्ट की तरफ, तो ये रहा अगला पार्ट, अंग। अब इसमें 2 बिंदु दिया गया है भाई, -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अच्छा जी, तो चलो माना जाए पहले भाई। देखो जी, अब मध्य बिंदु वाला सूत्र तो आप लोगों को पता ही होगा, ये चैप्टर 7 से क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति। तो पहले x1 बराबर जो है -3, y1 बराबर 10, ठीक है। उसके बाद x2 बराबर 5 और y2 बराबर 4। तो अब मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, तो मध्य बिंदु बराबर भाई देखो सूत्र, x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। ये दोनों एक साथ हम लोग लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान रख दिया जाए, तो x1 का मान -3 प्लस x2 का मान 5 बटे 2, ठीक है। y1 का मान 10 प्लस y2 का मान 4 बटे 2। चलो भाई आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पर 5 में से 3 घटा 2 बटे 2, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 बटे 2। अब देखो जी, 2 से ये कटा, 2 सते 14, और यहाँ पर देखो भाई ये 1 आया, यानी कि सब कट-पिट कर आ गया है 1,7। तो यही अब आंसर है। अब देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम लोग याद किए, यही आंसर हुआ, ठीक है ना। तो यानी कि ये अंग पार्ट भी आप लोग, चलो जी तब ये लास्ट पार्ट देख लिया जाए। च पार्ट कह रहा है कि यदि बिंदुओं -1, -3 और x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो भाई देख लो, अब हम लोग जो है पहले यहाँ पर मान लें, और क्या, पहले माना ही जाए। तो माना x1 बराबर -1, y1 बराबर -3, ठीक है ना। x2 बराबर x, y2 बराबर 9, ठीक है, और d बराबर 13। चलो जी सूत्र लिख दिया जाए, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक। जो फार्मूला होता है
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो मान रखो भाई, तो d का मान 13 है तो d के नीचे यहाँ भी रखा जाए। तो x2 का मान हो गया x, और x1 का मान -1, तो देखो जी ये +1 हो गया, ठीक है ना। y2 का मान 9 माइनस y1 का मान देखो जी यहाँ भी +3। ओके, अब यहाँ से जो है कर्णी हटाना है, तो कर्णी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल, तो 13 का हो गया 169, और यहाँ से रूट हटा, और रूट के अंदर देखो जी x + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि बीजगणित सूत्र a² + b² + 2ab, ठीक है ना। फिर आगे देखो जी 9 में 3 जोड़ेंगे 12, और 12 का स्क्वायर आ गया 144। चलो जी, यानी कि तभी ये इतना ओके हुआ। अब देखो क्या करना है, अब जो है हम लोग एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर पहले हम लोग x² जो राइट में है x² + 2x और प्लस 145, ये पहले हम लोग लिख रहे हैं, और 169 का राइट में पक्षांतर किया जा रहा है, ठीक है ना। देख लो जी, ये हम लोग पक्षांतर कर रहे हैं, तो x² + 2x प्लस 145 पहले हम लोग लिख दें x², ठीक है ना, x² + 2x और प्लस 145, और देखो जी माइनस 169 का हम लोग राइट में पक्षांतर करेंगे तो भाई 0 हो जाए, मतलब कि माइनस में होगा और 0, ठीक है ना। और देखो जी अब यहाँ से ये बराबर का चिन्ह जो है नहीं रहेगा, बराबर का चिन्ह हम लोग इधर कर दिए हैं। बस अब आगे बढ़ा जाए, तो x² + 2x, 169 में से 145 घटा देंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 24। अब देखो जी, अब ये बन गया द्विघात समीकरण, मत पर तोड़कर गुणनखंड किया जाए, तो 24 का खंड करना है 2 आ जाए तो 6 4, जिसमें 6 प्लस में रहेगा 4 माइनस में रहेगा, ठीक है ना। x कॉमन ले लिया जाए भाई, तो x + 6 बचा, यहाँ से -4 कॉमन, तो x + 6 बचा। ओके, ये देखो जी x + 6 एक ब्रैकेट में, x - 4 एक ब्रैकेट में, एक बार x + 6 बराबर 0 करना है, एक बार x - 4 बराबर 0, तो यहाँ से -6 आ गया पक्षांतर करके, यहाँ से 4 आ गया। बस x का मान हम लोग याद कर लिए, अतः x बराबर -6 और 4। ये देखो जी, ये भी आप लोग का चौपाठ ओके फाइनल, ठीक है ना। तो यानी कि ये प्रश्न नंबर 21 हम लोग कंप्लीट कर लिए, यानी 2-2 नंबर वाला आप लोग का ये प्रश्न 21 नंबर में जितने भी पार्ट दिए गए थे ये सारे पार्ट हम लोग ओके कर दिए, ठीक है ना।